दोस्तों, क्या आपका भी सपना भारतीय रेलवे में इंजीनियर बनने का है? तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात का है कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर, चीफ डिपो मटेरियल इंचार्ज यानी कि डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी 4098 आ चुकी है। इसका फॉर्म आप 14 अगस्त 2026 से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भर पाएंगे। लास्ट डेट यहाँ पे 13 सितंबर रहने वाली है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाले हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आपकी जो सैलरी होगी ये क्या रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इंडिकेटिव नोटिस आ चुका है, ये एकदम ऑफिशियल है। हमारा टोटल पोस्ट इसमें 4098 है। लास्ट ईयर यानी कि 2025 में इसकी जो टोटल वैकेंसी थी ये मात्र 2569 थी, यानी 2569 थी। अब की बार ये जो है बढ़ के वैकेंसी आ गई है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसको आप हाथ से जाने मत देना। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। डिटेल क्वालिफिकेशन हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें जो एज होगी ये 18 वर्ष न्यूनतम और 33 वर्ष अधिकतम, यानी कि आपकी जो एज है 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेवल 6 की वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है लेवल 6 आपको। और यहाँ पे जो इनका इनिशियल पे है ये 35,400 है, जो कि ये इनिशियल पे है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 50,000 रुपये रहने वाली है प्रति माह। और जो कि हम 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, जो कि आपकी जो सैलरी होगी 1 लाख पहुंच सकती है प्रति माह। तो इसके जो सारी डिटेल है जानने के लिए हमें 2025 का जो है नोटिफिकेशन को देखना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है भर्ती प्रक्रिया कैसी है। क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ये 04/2026 ये हमें 13 अगस्त तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 14 अगस्त से ये इसका जो है फॉर्म भरे जाने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है, इसी में सारी चीज़ें हैं। और आपके बता दी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, आपका इसी तरीके से रहने वाला है, जो कि 2025 का है। आगे बात करेंगे कि इसमें जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। CBT 1 की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ को छांटने के लिए होता है। आपकी जो अगली मेरिट होगी CBT 2 की जो मेरिट है वही रेलवे में आपको इंजीनियर बनाने वाली है। CBT 1 को अच्छे से समझ लेना, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CBT 1 का जो है सिलेबस दिया हुआ है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। टोटल आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो ये जो टाइमिंग है ये बढ़ जाती है, 120 मिनट रहने वाले हैं। CBT 1 में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के 30 सवाल रहेंगे, एक सवाल 1 नंबर का रहेगा, तो आपका जो है 30 मार्क का हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30। इस तरीके से आपको 100 सवाल 90 मिनट के लिए रहेंगे। 1/3 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। इसके आगे CBT 2 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा CBT 2 है, इसकी जो मेरिट है यही आपको रेलवे में इंजीनियर बनाने वाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। और अगर आप दिव्यांग हैं तो ये जो टाइमिंग है ये बढ़ जाती है, 160 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। CBT 2 में प्रश्नों का इस तरीके से बंटवारा होगा कि जनरल अवेयरनेस का 15 सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री का 15 सवाल, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 सवाल,
बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन के 10 सवाल और टेक्निकल एबिलिटी के यहाँ पे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 150 सवाल बन जाते हैं और आपको 120 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो 100 सवाल होंगे ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएगा। इसमें डिटेल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यही क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल में जाना चाहते हैं तो आपका 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर इनके कंबाइंड इंजीनियरिंग वाले ब्रांच से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया है 2 साल का तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान देने वाली बात है। और अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, आप अपियरिंग में है फाइनल ईयर में, तो भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके लास्ट डेट तक आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन में जाना चाहते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इनके कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, यानी उनके जो कंबाइंड इंजीनियरिंग वाले ब्रांच से आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन वर्कशॉप की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग या फिर उनके कंबाइंड इंजीनियरिंग से आपने अगर डिप्लोमा फिर बीटेक किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक पोस्ट इसमें है जूनियर इंजीनियर के अलावा केमिकल एंड मेटलॉजिकल असिस्टेंट। उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएससी होने चाहिए डिग्री, आपका फिजिक्स और आपके जो है केमिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें जो है मिनिमम जो पासिंग मार्क है आपका बीएससी में 45% होना चाहिए। इसकी तैयारी करने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है लोको पायलट संतोष। आपको लोको पायलट संतोष लिखना है और इसको सर्च कर लेना है। आपको यहाँ पे पहली जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि सिर्फ 2 दिनों में इस पे 600 से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इस पर है मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल डालने वाला हूं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।